ठान लिया लक्ष्य तो उसे हासिल भी करेंगे। जो इन तूफानों से ना डरे वो इन झोंकों से क्या डरेंगे। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चिरंजीवी क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त हैं। आज का मैं वीडियो लेकर के आया हूँ कि मैथ्स की प्रिपरेशन किस तरीके से करें, मैथ्स की तैयारी किस तरीके से करें। एसएससी के लिए ये वीडियो, एसएससी के जो भी एस्पिरेंट्स है, ठीक है, एसएससी सीजीएल, ठीक है, एसएससी सीजीएल 2022 जिसका पेपर दिसंबर में होने वाला है। कब होगा इसका पेपर? दिसंबर में, ठीक है। इन बच्चों को मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि आपको मैथ्स की किस तरीके से तैयारी करनी है। पूरा डिटेल में आपको आने वाले समय में जो प्रॉब्लम होने वाली है वो भी इसी वीडियो में बताऊंगा, और आपको किस तरीके से तैयारी शुरू करनी है, शुरू से लेकर एंड किस तरीके से करना है, हर चीज बताऊंगा, हर चीज। प्री प्लस मेंस, प्री प्लस मेंस दोनों की बातें करेंगे अपन, ठीक है, दोनों की बातें करेंगे। अभी 2021 का जो पेपर था, ठीक है, प्रीलिम्स का, उसमें मेरे 40 मार्क्स आए थे 50 में से। वीडियो में कि मैंने किस तरीके से तैयारी करी थी, ठीक है, हर चीज़ बताऊंगा। बस वीडियो के अंदर जुड़े रहना और वीडियो को शेयर करना। जो भी आपका दोस्त भाई बहन तैयारी करना चाहता है एसएससी की, उस तक ये वीडियो को पहुंचाना। बहुत कुछ इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा, हर चीज़ बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। बिगनर्स के लिए बताऊंगा कि बिगनर को क्या करना है, ठीक है, बिगनर्स के लिए ये वैसे तो वीडियो, बिगनर्स को क्या करना है सब कुछ बताऊंगा बिगनर्स के लिए, कि बिगनर्स को क्या करना है, ठीक है। तो देखो मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, ठीक है, शुरू कैसे करना है और एंड कैसे करना है, हर चीज़ बताऊंगा। बस समझने की कोशिश करना मेरी बातों को, ठीक है। देखो आप बिगनर हो जैसे, ठीक है, आप क्या हो? बिगनर हो। आपने अभी भी चालू करी है पढ़ाई करनी, ठीक है, ठीक है, आप क्या हो? बिगनर हो, ठीक है। आप समझने की कोशिश करना। हो सकता है आप तीन तरह के स्टूडेंट होते हैं। उनमें से आप हो सकते हो इंटेलिजेंट बच्चा हो जिसको एक बार में सब कुछ समझ में आ जाता है। दूसरे टाइप के जो बच्चे होते हैं वो एवरेज होते हैं, ठीक है। और तीसरे टाइप के बच्चे होते हैं एवरेज से थोड़े से बिलो, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना मेरी बात को। इन तीनों में से आप कुछ भी हो सकते हो। अगर आप इंटेलिजेंट हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर आप एवरेज हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चाहे आप एवरेज से बिलो हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस मेरी बातों को समझने की कोशिश करना, हर चीज़ बताऊंगा, उन चीज़ों को फॉलो करना, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है, मेरी बात समझो, ठीक है। आप ये तीनों बच्चे हैं, ठीक है, इन तीनों ने 10 तक तो मैथ्स पढ़ी ही होगी, ठीक है। और मेरे हिसाब से अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो आपने मैथ्स ही देखी होगी उसमें कि यार मैथ्स है, ठीक है, इसमें मैथ्स है और इंग्लिश आती है 250 नंबर की, तो इसीलिए आप सीजीएल पे आए होंगे मेरे हिसाब से तो। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आपकी मैथ्स वीक है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इंग्लिश वीक है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझने की कोशिश करना, 10 तक सबने मैथ्स पढ़ी हुई होती है, ठीक है। वैसे अब इतना टाइम है नहीं कि आप 10th की एनसीईआरटी सॉल्व करो या 8th 9th की एनसीईआरटी सॉल्व करो। एक बेसिक वहीं से स्ट्रॉन्ग होते हैं हर इंसान के। जो भी जिसके बेसिक बहुत ज़्यादा वीक होते हैं उसका मतलब है उसने 10th में मैथ अच्छी तरीके से नहीं पढ़ी, 8th 9th में मैथ अच्छी तरीके से नहीं पढ़ी। लेकिन समझने की कोशिश करना, चाहे आपने पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप जिस भी टीचर से पढ़ेंगे, अभी मैथ्स आप जिस भी टीचर से पढ़ेंगे, कोर्स लेंगे या फिर कहीं भी ऑफलाइन कोचिंग में जाएंगे, वो आपको इसी तरीके से पढ़ाते हैं कि उनको बिल्कुल जीरो से पढ़ाते हैं। वो बिल्कुल जीरो से, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप टेंशन मत लेना कि आपको यार 10th की मैथ्स नहीं आती है, आपको 8th की मैथ्स नहीं आती, 9th की मैथ्स नहीं आती। वो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, बस आपको कोशिश ये करनी है, समझना है चीज़ों को, ठीक है। इन चीज़ों को बिना सोचे आपको ये बस इतना सा ध्यान रखना है कि जो भी आपका टीचर सामने पढ़ा रहा है उसको समझने की कोशिश करना है, बिना कोई दिमाग लगाए कि वो पढ़ा रहे हैं तो अच्छा ही पढ़ा रहे हैं, उनको समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो चाहे तीनों में से कोई बच्चा हो, ये बच्चे भी पढ़ाई करना चालू करेंगे। और पेपर में 5 महीने में से तो देखो, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है, दिसंबर में 22 दिसंबर को चालू होगा पेपर। लेकिन मैं दिसंबर का महीना आपका खाली छोड़ता हूँ, तो आपके पास सिर्फ 4 महीने। इन 4 महीने में आपको मैथ्स भी पढ़नी है, ठीक है, फिर आपको रीजनिंग भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़नी है, और आपको जीके जीएस ये भी पढ़नी है, ठीक है। क्योंकि प्रीलिम्स याद रखना, इस अकेली मैथ्स और अकेली इंग्लिश पे कभी भी नहीं निकलेगा, और ना ही रीजनिंग पे। इन तीनों सब्जेक्ट से कभी भी आपका अभी जो प्रीलिम्स आता है वो इस टाइप का नहीं है कि आप इन तीनों को पढ़ लोगे और आप 150 में से 150 नंबर ले आओगे, या फिर 150 में से आप 140 नंबर ले आओगे, ठीक है। और अभी भी आप पढ़ाई करना चालू कर रहे हो तो इतने नंबर लाना बहुत बड़ी बात है। आपको जीएस भी पढ़नी पड़ेगी, जीके भी पढ़नी पड़ेगी, आपको इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग सबको इक्वल टाइम देना पड़ेगा। इस तरीके का पेपर आता है अब, ठीक है। फिलहाल अपन मैथ्स की बात करें तो मैथ्स पे पूरा फोकस करूंगा मैं कि मैथ्स को किस तरीके से करना है, ठीक है। आप बिगनर हो तो समझने की कोशिश करना आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, टीचर। आपको बेस्ट टीचर देखना है। आप लोग 1 से 2 दिन लो, 1 या 2 दिन लो, और उन 2 दिनों में यूट्यूब पे जो भी टीचर है, सबसे पहले आपके राकेश यादव सर हो गए, फिर दूसरे गगन प्रताप सर हो गए, तीसरे पवन राव सर हो गए, चौथे आपके कौन से सर हो गए, अभिनय सर, ठीक है।
इन टीचर को देखो, इन्होंने बहुत कुछ पढ़ा रखा है ऑलरेडी यूट्यूब पे, इनको देखो और इनमें से इन चारों को कंपेयर करो और इन चारों में से जिससे सबसे बेस्ट आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, सबसे बेस्ट जिससे आपको समझ में आ रहा है उस टीचर को आपको क्या करना है, पकड़ना है, ठीक है। एक टीचर को पकड़ना है, सिर्फ एक टीचर को, मेरी बात समझने की कोशिश करना, सिर्फ एक टीचर को। अगर आप एक टीचर को पकड़ोगे और उसी टीचर की बुक्स, उनके नोट्स, इनको सॉल्व करोगे तो आपका सिलेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए सिर्फ इनमें से आपको एक टीचर सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना। सबसे पहला पॉइंट क्या था अपना, आपको टीचर सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये आपको 2 दिन के अंदर अंदर कर लेना है, अगर आप तैयारी करना चालू कर दिए तो 2 दिन के अंदर अंदर इन टीचर में से एक को सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, उनका पेड कोर्स खरीद लेना, ठीक है। रिकॉर्डेड बैच खरीदना, क्या खरीदना, रिकॉर्डेड बैच, रिकॉर्डेड बैच इनका खरीदना। अब समझने की कोशिश करना, मैथ्स के बारे में बता रहा हूँ तो पूरा सबको समझाऊंगा। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले उनका जब भी लेक्चर लेना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, आज से आपने लेक्चर स्टार्ट करना, लेक्चर लेना स्टार्ट करा फर्स्ट, और आपने स्टार्ट करा परसेंटेज का, ठीक है। अब जो भी सर आपके पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनका लेक्चर जो आपने लिया, इसके आपके पास आपको नोट्स बनाने हैं। लेक्चर ले रहे हो तो आपको करना है इसके अपने हाथों से नोट्स बनाने हैं, ठीक है। टाइम लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आपको नोट्स बनाने हैं, आपको नोट्स बनाने हैं। इस चीज़ पे मैं बहुत बार फोकस कर रहा हूँ, नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसलिए, ठीक है। फिर इन नोट्स में से आपको क्या करना है, अपनी एक डायरी बनानी है और इस नोट्स में से जो सबसे मेन पॉइंट लग रहा है आपको, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा डाउट वगैरह आ रहा है, उस पॉइंट को यहाँ पे लिख लेना है ऐसे, ठीक है। हो सकता है आपने एक लेक्चर लिया है 1-1.5 घंटे का, तो उसमें से आपको 1 या 2 पॉइंट मिले, तो उस पॉइंट को आप उस डायरी में लिख लेना। समझ में आ गई इतनी चीज़। फिर आपको ऐसे डेली करना है, आपको नोट्स बनाने हैं प्लस पॉइंट को अपनी डायरी में लिखते हुए चले जाना है, ठीक है। जब भी आप इसको कवर कर लो, आपका एक चैप्टर खत्म हो जाए, ठीक है, एक चैप्टर खत्म हो जाए तो उसके बाद क्या करना है आपको, जिन भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं उनकी क्लास नोट्स की बुक मिलेगी आपको, वो सॉल्व करनी है, ठीक है। क्लास नोट्स की बुक आती है इनकी, ठीक है। अगर आप गगन प्रताप सर से पढ़ रहे हैं तो गगन प्रताप सर की, राकेश यादव सर से पढ़ रहे हैं तो राकेश यादव सर की, ठीक है। तो जैसे आपने राकेश यादव सर से पढ़ा, आपने उनके लेक्चर के नोट्स बनाए, फिर आपने पॉइंट्स करे, ठीक है। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, एक बार डेली प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जैसे नोट्स बनाए आपने कंप्लीट करे, फिर आपने एक रफ कॉपी लिया, उस पर आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, डेली प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। फिर जब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो आप राकेश यादव सर की क्लास नोट्स की जो बुक है वो उठा सकते हैं, ठीक है। कोई भी टीचर हो, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं उनकी क्लास नोट्स की जो बुक होती है वो उठानी है आपको और उसको सॉल्व करने लग जाना है, ठीक है। जैसे अगर आप राकेश यादव सर से पढ़ रहे हैं तो राकेश यादव सर की क्लास नोट्स की बुक लेकर के आनी है आपको। ये नोट्स कंप्लीट हुए प्लस ये चैप्टर जो है क्लास नोट से भी कंप्लीट करना है आपको एक बार, ठीक है। इस तरीके से आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है आपका एक बार, ठीक है। आपके नोट्स, ठीक है। दूसरी चीज़ आपने ये पॉइंट्स बनाए, ये आपको टिप्स पे होनी चाहिए, इस तरीके से आपको ये पढ़ना है, प्लस ये क्लास नोट्स जो बुक है ये। अगर आपने ये तीनों चीज़ें ईमानदारी से क्लियर कर ली, नोट्स, पॉइंट्स और क्लास नोट्स जो बुक है आपकी, ये तीनों अगर आपने ईमानदारी से क्लियर कर लिए, तो फिर उसके बाद आपको जाना है अपने प्रीवियस ईयर पे, ठीक है। किस पे जाना है आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर ऐसे मत लग जाना आपके ना 18-19 साल के पेपर सॉल्व करने लग जाओ, आप क्या करने लग जाओ 7300 को सॉल्व करने लग जाओ, आप क्या लग जाओ 11,000 क्वेश्चन जिसमें आते हैं किरण पब्लिकेशन उसको सॉल्व करने लग जाओ। ऐसा नहीं करना है। अगर आपने ये चीज़ क्लियर कर ली है तो आपके जो भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल सब कुछ कवर करवा दिया हुआ इन टीचरों ने, ठीक है। उन नोट्स में वैसे तो वो नोट्स ही बहुत ज़्यादा काफ़ी होते हैं, बहुत ज़्यादा काफ़ी, ये नोट्स ही बहुत ज़्यादा काफ़ी होता है अगर आप ये नोट्स कर लिए हो तो। और इन नोट्स को आप 3 बार आपको सॉल्व करना है, आपको टिप्स पे होने चाहिए अपने हाथों की कि इस मेरे नोट्स में ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है, इस तरीके से नोट्स को पढ़ना है, ठीक है। और ये क्लास नोट्स की बुक जो है आपकी वो भी निकालनी है, आपको सॉल्व करनी है। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना, जब ये चीज़ पूरी कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, 2017 से लेकर 2021, ठीक है, 2017 से लेकर 2021 के जो क्वेश्चंस है, किसके, एसएससी ने जो भी क्वेश्चंस करवाए हैं, ठीक है, किस में, सीजीएल, सीएचएसएल, ठीक है, एमटीएस और सीपीओ, इसमें एसएससी ने जो भी क्वेश्चंस करवाए हैं आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। समझ में आ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको, कि एसएससी ने 2017 से लेकर 2021 तक जितने भी पेपर करवाए हैं एसएससी के, जैसे सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया और सीपीओ हो गया, ठीक है, इनको आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है मैथ्स के, ठीक है। अब या तो इनके ना क्यू मैथ से आप क्वेश्चंस निकाल लो, पेपर निकाल लो, उनको सॉल्व करो, या फिर आप एक बुक आती है पिनेकल की, सबसे बेस्ट बुक उसी को मानता हूँ मैं अभी, क्योंकि उसमें बहुत कम क्वेश्चन है और बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। उसमें भी आपको जो क्वेश्चन अपडेट होने के बाद मिलेंगे वो कम से कम 7000 क्वेश्चन मिलेंगे, और ये 7000 क्वेश्चन पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, और इन 7000 क्वेश्चन को आपको कम से कम 2 से 3 बार आपको निकालना है,
ठीक है। ये सब कुछ आपको करना है, प्लस एक चीज़ जिसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है वो है मॉक टेस्ट। ठीक है, जैसे आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए, आप क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, इस चैप्टर के साथ साथ आपका इंग्लिश में भी कुछ ना कुछ कंप्लीट हुआ होगा। ठीक है, रीजनिंग में भी कुछ ना कुछ कंप्लीट हुआ होगा, तो जीएस में भी कुछ ना कुछ कंप्लीट हुआ होगा। आपके नंबर नहीं आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मॉक टेस्ट आपको ये बताता है कि आप सही डायरेक्शन में तैयारी तो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और जो आप पढ़ रहे हैं वो पेपर में कर भी पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, और कर भी पा रहे हैं तो आप उसमें कितना टाइम ले रहे हैं। हो सकता है आप एक क्वेश्चन को करने में 2 से 3 मिनट ले रहे हो। ठीक है, जो जबकि जब आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी तो इसी क्वेश्चन को आप वहाँ पे 40 सेकंड में, 50 सेकंड में कर दोगे। ठीक है, इसलिए ये जो टाइम है ना, ये चीज़ भी आपको नोट करनी है अभी से मॉक में, कि मैं मॉक में एक क्वेश्चन को कितना टाइम दे रहा हूँ। समझने की कोशिश करना, टाइम का ही खेल है, एसएससी टाइम का ही खेल है। आपको 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने हैं, 25 क्वेश्चन आएंगे, उनको आपको करना है। ठीक है, तो समझने की कोशिश करना, आपको बहुत स्पीड पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आपको करना क्या है, पहले नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाने के बाद आपको एक पॉइंट्स आपके जो भी जिनमें आपको लग रहा है डाउट्स है, उसकी डायरी जो भी आप बनाओगे उसको क्लियर करनी है। फिर आपको एक क्लास नोट जो बुक है आपकी टीचर की, वो आपको सॉल्व करनी है। प्लस फिर एक बुक है जो पिनेकल है, मैं इसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आपको दोबारा बताना चाहता हूँ, मैं इसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपका इस चीज़ से भला हो सके। मैंने भी इस चीज़ से बहुत बेनिफिट उठाया, आप भी इस चीज़ से बेनिफिट उठाओ। स्टडी स्मार्टर देन हार्डर। अब 11,000 क्वेश्चन सॉल्व करने की, 15,000 क्वेश्चन सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बुक भी बेस्ट है, लेकिन इसमें भी अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और ऐड होकर के ये भी करीब 10-11,000 क्वेश्चन तक चली गई है। ठीक है, 11,000 क्वेश्चन करने में बहुत टाइम चाहिए होता है। ठीक है, 11,000 क्वेश्चन मतलब एक तरीके से इसके डबल हो चुके हैं। इसको आप डबल बार सॉल्व करोगे ना, वो अच्छा है इसको एक बार सॉल्व करने से। इसको आप 2-3 बार सॉल्व करोगे तो आप पेपर में अच्छी तरीके से पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे, मैथ्स को अच्छी तरीके से कर पाओगे। मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक बुक ही पकड़नी है आपको प्रीवियस ईयर की, जिससे मैंने अगर पिनेकल पकड़ ली तो मैं पिनेकल को ही सॉल्व करूँगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अगर मैंने पिनेकल की पकड़ ली तो मैं सिर्फ पिनेकल को ही सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, किसी और बुक पे मत जाना कि मैं ये बुक भी सॉल्व कर लूँ, मैं ये बुक भी सॉल्व कर लूँ, मैं ये बुक भी सॉल्व कर लूँ, ये सब कुछ ठप हो जाएगा। जो भी आपने पढ़ा है कोई सेंस नहीं निकलेगा। आपको सिलेक्शन लेना है। ठीक है, सिलेक्शन लेना है आपको, तो सिलेक्शन की तरफ भागो। टीचर बनने की तरफ या फिर बहुत ज़्यादा नॉलेज मेरे को लेनी है उसकी तरफ बाद में भागना, जब आप सिलेक्शन ले लो। ठीक है, तो सिर्फ एक बुक लेनी है आपको, उसको सॉल्व करना है अच्छी तरीके से। समझ में आया मैंने क्या बोला आपको? सबसे पहले नोट्स, फिर आपको बोले पॉइंट वाले जो डायरी है वो, फिर आपको क्लास नोट्स बताया, और फिर मैंने आपको चौथी चीज़ बताई आपकी जो बुक है प्रीवियस ईयर वो। ठीक है, आप क्वेश्चंस भी ले सकते हो, क्यू मैथ्स पे आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना चाहो तो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे क्यू मैथ्स पे। लेकिन मैं यही मानूंगा कि आप पिनेकल की जो बुक है ये ले लीजिए, एक बार पैसा खर्च करिए, ये ले लीजिए, क्योंकि इसमें आपको सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। ठीक है, अब मेरी बात समझने की कोशिश करना, ये सब आपको क्लियर करना है जो मैंने आपको बताया आने वाले 4 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, हर चीज़ मैंने आपको बताई किस तरीके से करनी है। दूसरी जो मैंने आपको बताई, मॉक टेस्ट आपको हर हफ्ते में देना है। हर हफ्ते में मॉक टेस्ट देना है। कोई बात नहीं, मैथ्स का एक हफ्ते में पेपर, एक चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पा रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन और चीज़ें हैं जिनमें आप एक हफ्ते में बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर कर लोगे, तो वो चीज़ आपको करनी है। मॉक टेस्ट आपको देना ही देना है, एनी हाउ आपको मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, तो एक बार ये प्रिपरेशन चालू करो, यही बेस्ट तरीका है तैयारी को चालू करने का। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है एक टीचर, उसको पकड़ो आप सबसे पहले। सिर्फ एक टीचर को आप, जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए, जब तक उन्हीं टीचर से पढ़ना हो। ठीक है, उनका साथ थाम करके रखना, उन पर विश्वास करना। ठीक है, हर टीचर अपने आप में बेस्ट होता है, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं सब बेस्ट है अपने आप में। ठीक है, तो उन पर भरोसा रखना, उनके नोट्स पर भरोसा रखना, और प्रैक्टिस ज़्यादा करना। और लास्ट चीज़ ये बताना चाहूँगा आपको, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन। ये चीज़ याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैलकुलेशन की मैंने पढ़ा रखा है, कैलकुलेशन भी 4 या 3 वीडियो है मेरी कैलकुलेशन की, बहुत सारे शॉर्ट्स है, आप वो भी देख सकते हो कैलकुलेशन की। ठीक है, फिलहाल मैं एसएससी के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एसएससी के लिए सही डायरेक्शन दे सकता हूँ, बता सकता हूँ कि एसएससी में आप इन चीज़ों से पढ़ सकते हो। मैंने आपको बेस्ट 4 टीचर बताएं, गगन सर, अभिनय सर, राकेश यादव सर, पवन राव सर। आप इन चारों में से एक को पकड़िए और उनके साथ लग जाइए बस तैयारी करने में। कुछ भी मत सोचो कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, पहले तैयारी तो करो, पहले उस काबिल तो बनो, फिर जा करके सिलेक्शन होगा। ठीक है, और एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस, इन चारों को इक्वल टाइम देना। मैथ्स को थोड़ा टाइम ज़्यादा दे देना, इंग्लिश को भी थोड़ा ज़्यादा दे देना, लेकिन रीजनिंग और जो आपकी जीएस है इसको टाइम ज़रूर देना। डेली आपको इनको टाइम देना है, डेली आपको टाइम देना है। ठीक है, मैं बहुत जल्द एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि जीके कितनी इंपॉर्टेंट है, और मेरे को कितना नुकसान हुआ है। ठीक है, बहुत सी चीज़ों से, जैसे मैंने जीके को बहुत नेगलेक्ट करा था, बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट, तो मेरे को कितना नुकसान हुआ था उस चीज़ से भी, सब कुछ बताऊँगा। ठीक है, आपको हर एक चीज़ बताऊँगा।
इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, अपने दोस्तों तक शेयर करना। जो मैंने आपको चीज़ें बताई है, इस तरीके से मैंने आपको चीज़ें बताई है, कोई नहीं बताने वाला। आकर के बैठ कर के कोई बता देगा ये चीज़ कर लेना, ये चीज़ कर लेना, लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है जो आपको करनी है। और सबसे ज़्यादा फोकस आपको अपने नोट्स पे करना है। अगर ये नोट्स क्लियर हो गए ना, तो आप कोई भी बुक सॉल्व करोगे तो उसमें आपको डाउट्स बहुत कम आएंगे। याद रखना, बहुत कम, हद से ज़्यादा कम आएंगे। अब 100 में से 4 या 5 क्वेश्चन में आपको डाउट आएंगे, अगर आपके नोट्स आपको क्लियर है तो। लेकिन अगर नोट्स से आपको क्लियर नहीं है तो याद रखना बहुत ज़्यादा डाउट आएंगे। जब इस बुक को सॉल्व करोगे तो 100 में से 15 क्वेश्चन आपके डाउट्स में निकलेंगे। इसलिए नोट्स करो। जो आपकी पॉइंट्स वाली डायरी है ये आपको याद होनी चाहिए, नोट्स आपको याद होने चाहिए। फिर क्लास नोट्स, इसको तो एक बार सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जो आपके नोट्स और आपकी जो ये प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होंगे बुक होगी, इसको आपको कम से कम, जैसे नोट्स को आपको कम से कम 2 से 3 बार सॉल्व करना है, तो इसको भी कम से कम 2 से 3 बार आपको सॉल्व करना है। प्लस मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट का अच्छी तरीके से एनालाइज करना है। तो आपको ये आपके मैथ्स के लिए करना है, ठीक है। मेंस की किस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे वो आपको मैं बहुत जल्द बताऊंगा। मैथ्स के लिए ही बताऊंगा, पूरा एक अच्छा वीडियो बनाऊंगा। पहले आप प्रीलिम्स पर ध्यान दो, प्रीलिम्स पे फोकस करो, अच्छी तरीके से फोकस करो मैथ्स पे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी जो आने वाला वीडियो है उसमें बनाऊंगा इंग्लिश की किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, जीएस का क्या करना है आपको, ठीक है, कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, सब कुछ बताऊँगा। इस चैनल पर आपको सब कुछ बताऊंगा। मेंस की तैयारी जब बताऊंगा ना, वो मेंस की तैयारी जब करनी है आपको, उसमें ये चीज़ें बताऊंगा कि मैं आपको, कि अगर आपको जहाँ डाउट्स आ रहा है तो किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है, और किन किन चीज़ों में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो उन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। कि मेरे को भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है, मेरे को भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी, बहुत प्रॉब्लम, जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाई चालू करी थी तब। तो सब कुछ बताऊँगा इस चैनल पर, आपको सब कुछ देखने को और सुनने को मिलेगा, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल।